ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, सो उस पर अमल भी कीजिए और उसको पहचानिए भी। नहीं, पहले पहचानिए उसके बाद अमल कीजिए। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है चूँकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवरऑल नवंबर का पूरा मंथ आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहा है और कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और अगर नेगेटिवली पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उनकी क्या रेमेडीज़ बनती है, इस हवाले से बात करेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, तो क्विक आपको जो है वो एनालिसिस दिया जाएगा। तो बात करते हैं ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज-ए-दलव के हवाले से। अगर तो आपका नाम से, सीन से, शीन से या स्वाद से स्टार्ट होता है तब भी आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज-ए-दलव है। इसके अलावा अगर आप 21 जून से जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज-ए-दलव है। सो यहाँ पर दो प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। एक तो सन है जो कि ज़ोडिएक साइन लिब्रा से ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा, यानी कि 16 नवंबर तक जो है सन ज़ोडिएक साइन लिब्रा में रहेगा और 16 नवंबर के बाद जो है वो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब में चला जाएगा। उसके बाद सेकंड प्लैनेट जो है वो हमारा वीनस है जो कि ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो से ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस में जाएगा, यानी कि 9 नवंबर के बाद जो है वो स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस में जो है वो दाखिल हो जाएगा। सो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे आपकी पर्सनैलिटी पर, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो सन जो कि यहाँ पर आपको पता है कि लिब्रा में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन पर होता है, डिबिलिटेशन का होता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे सन के आपके पार्टनर और आपके लाइक आप समझ लें कि आपके फादर के दरमियान में, लाइफ पार्टनर, मैरिटल लाइफ के इश्यूज़ आपके यहाँ पर पैदा होते हुए नज़र आते हैं। आपके फादर और आपकी जो है हस्बैंड या वाइफ से जो है वो नेगेटिविटी इन दोनों के दरमियान में कोई पैदा हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं ओवरऑल। सो यहाँ पर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उसके लिए आप फॉरेन लैंड विजिट करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सफ़र में आपके अराइवल में कोई ना कोई रुकावट पैदा हो सकती है। इस हवाले से भी आपने जो है कोशिश करना है कि आपने येलो चीज़ का सदका, पीली चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिस्टर्ब रहती हुई नज़र आती है। उसके अलावा कोशिश करें कि कम्युनिकेशन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी है। किसी चीज़ का कोई वहम पैदा हो सकता है, स्पेशली आपके जो है मैरिटल लाइफ से रिलेटेड या आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड, बिज़नेस पार्टनर से रिलेटेड कोई वहम पैदा हो सकता है। सो इस हवाले से भी ज़रूर एहतियात करें। छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड, अपने फादर से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं जो कि आपको किसी न किसी नेगेटिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं। तो आपने इस हवाले से जो है वो ज़रूर एहतियात करनी है। और इसके अलावा जैसे ही सन ट्रांजिट होगा ज़ोडिएक साइन लिब्रा से ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में 16 नवंबर के बाद, तो यहाँ पर आपके लिए सन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। आपका पार्टनर आपके कैरियर में या आपके स्टेटस में इंक्रीज़ होने का बायस बन सकता है, यानी आपके पार्टनर की वजह से आपका प्रमोशन भी हो सकता है। घरेलू जितने भी आपके मामलात हैं, आपकी मदर से रिलेटेड, आपकी लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक पार्टनरशिपिंग की वजह से आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आती है। ये ओवरऑल इफ़ेक्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको कोई भी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई काम है तो आप करना चाहें तो ज़रूर करें इस टाइम पीरियड में। 16 नवंबर के बाद आपके लिए पॉजिटिव है। एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई जानवर है, कोई जानदार चीज़ है, सो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको यहाँ पर जो है वो पॉजिटिविटी का जो है वो एलिमेंट यहाँ पर दवा नज़र आता है। सो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के लेन देन से भी आपको यहाँ पर जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। ज़रूर आपने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है ओवरऑल। उसके अलावा अगर मैं सेकंड प्लैनेट जो कि वीनस है, जो कि अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रहा है,
सबसे पहले तो वीनस की प्लेसमेंट स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो में बेसिकली वीनस जो है वो थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके फादर की वजह से आपका स्टेटस जो है वो डाउन हो सकता है। वीनस की प्लेसमेंट चूँकि स्कॉर्पियो में नेगेटिव है, लेकिन अभी चूँकि वीनस की लास्ट डिक्रीज चल रही हैं, यहाँ पर काफ़ी हद तक कम इम्पैक्ट होंगे। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करना है कि मीठी चीज़ का सदका जो है वो आपने ज़रूर देना। साथ ही साथ आपके घरेलू मामलात में भी काफ़ी हद तक जो है वो आपकी फादर और आपकी मदर के दरमियान में कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से भी आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा 7 नवंबर के बाद जैसे ही वीनस की प्लेसमेंट चेंज होगी, ट्रांजिट होगा वीनस जो है ज़ोडिक साइन सजिटेरियस में, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक नेगेटिविटी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सोशल सर्कल में नेगेटिविटी, लंबे सफ़र की वजह से आपको काफ़ी हद तक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। बिज़नेस में आपको लॉसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं, कोई फॉरेन लैंड विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी का जो है वो लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूर एहतियात कीजिए, टाइम पीरियड को आगे ले जाएं, नेक्स्ट मंथ ले जाएं, या फिर कोशिश करें अगर आप कर भी रहे हैं तो एहतियात ज़रूरी कीजिए। और इसके अलावा साथ ही साथ मीठी चीज़ का सदका रेमेडी आपने जो है वो ज़रूर करनी है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। इस हवाले से भी आपको एहतियात करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। बच्चों से रिलेटेड तमाम तर मामलात जो हैं वो आपके काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आती हुई नज़र आती है। इसके अलावा चूँकि मार्च की प्लेसमेंट अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्च में भी डिबिलिटेशन में है और अभी ज़ोडिक साइन कैंसर में है, जो कि आपका ओवरऑल 6th हाउस बनता है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहन भाइयों से, छोटे बहन भाई स्पेशली, इनसे लड़ाई झगड़े से दूर रहें। प्रमोशन और स्टेटस को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इतना इंडल्ज ना करें कि ये चीज़ें आपकी अपनी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी लेकर आएँ और फिर आपको एज सच जो है वो कानूनी मामलात का, लिटिगेशंस का, इन चीज़ों का सामना करना पड़े। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को एहतियात से लेकर चलें। आपके अखराजात भी हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं अखराजात, तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी कंट्रोल करें। अपनी पर्सनालिटी को भी कोशिश करें कि बैलेंस रखें। एग्रेसिव पर्सनालिटी आपके यहाँ पर डोमिनेट करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को एहतियात से लेकर चलें और अपने फादर की साइड से, अपने वालिद साहब की साइड से भी कोशिश करें कि पॉजिटिविटी को ही जो है वो आप लाइक मामलात को पॉजिटिविटी की साइड पर लेकर जाएँ, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पर भी ख़राब होती हुई नज़र आती हैं। ओवरऑल जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, आपने किसी लाल चीज़ का सदका देना है, अपनी येलो चीज़ का सदका देना है 15 नवंबर तक। इसके अलावा पूरे मंथ में आपने मीठी चीज़ का भी सदका देना है। तो कोशिश करना है कि आपने इन रेमेडीज़ को फॉलो करना है। उसके अलावा आपने एक्सपीरियंस कोशिश करना है कि पूरे मंथ में आपने जो है सूरह रहमान की तिलावत ज़रूर करनी है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, हेल्थ से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, सफ़र से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल हो जाएगी अगर अल्लाह के साथ में चाहा तो। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनली अपने जायचे से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी नवंबर के मंथ में डील चल रही है। अगर आप इस चैनल पर 5 to 10 सब्सक्राइबर्स देते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हॉरोस्कोप चेक किया जाएगा और आपको जो भी रिलेटेड सवाल होगा या मसला होगा उसका हल निकाला जाएगा और आपको बताया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।